और मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। कांग्रेस के दिग्गज नेता महेश जोशी का निधन, पूर्व सीएम कमलनाथ सिंह अनेक नेताओं ने किया शोक व्यक्त। आज इंदौर में होगा अंतिम संस्कार। सीएम शिवराज ने बुलाई अफसरों की आपात बैठक। सिर्फ सघन आबादी वाले शहरी इलाकों में लंबा लॉकडाउन लगने के लिए होगा विचार। भोपाल में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में 686 नए केस आए सामने। एम्स में अब 52 मामलों के साथ सेंट्रल जेल में 7 बंदी संक्रमित। एमपी में 3 गुना हुई ऑक्सीजन की आपूर्ति। प्रति महीने 1 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे। लॉकडाउन के चलते भोपाल में पुलिस ने 5:30 बजे से बंद कराए बाजार। आधे शहर में लगा जाम। इंदौर के 34 वार्डों को लेकर संक्रमण ने घेरा। ज्यादा संक्रमण वाले इलाके 7 दिन रहेंगे बंद। शहर के कोरोना आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। अब सीधा आपको ले चलते हैं दिल्ली, जहां डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को लेकर चुनाव लड़ रही है। वो आज भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, जहां भी चुनाव लड़ रहे हैं, केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारे लिए अच्छी बात है, ये देश के लिए अच्छी बात है। हम इसे देश के राजनीति के लिए और देश के विकास के लिए एक अच्छा संकेत देखते हैं। यह इस बात को साबित करता है कि अरविंद केजरीवाल जी ही केवल और केवल एक ऐसे नेता हैं जिनके पास देश को लेकर विजन है। आज अरविंद केजरीवाल जी ही ऐसे नेता हैं जिनके पास देश के आम आदमी की जरूरतों की समझ है, उसको क्या चाहिए, उसके जीवन में क्या तकलीफ है, उसका विकास कैसे हो सकता है, देश के आम आदमी का और देश का विकास कैसे हो सकता है, इसकी सबसे कारगर और सबसे सटीक योजनाएं केवल और केवल देश में अरविंद केजरीवाल जी के पास में है। देश को सही दिशा में ले जाने के लिए आज दिल्ली की जो सरकार काम कर रही है, आम आदमी पार्टी की सरकार, वही लीडरशिप है। जो डेवलपमेंट लीडरशिप का जो मॉडल केजरीवाल मॉडल से निकल के आ रहा है, आज ये देख के खुशी हो रही है कि बाकी पार्टियां उसको फॉलो करती दिख रही हैं और भारतीय जनता पार्टी जहां भी सत्ता में आने का सपना देख रही है, उसी मॉडल को जनता के सामने रख रही है, उसी मॉडल के नाम पे वोट मांग रही है। अरविंद केजरीवाल जी देश के लिए सोचते हैं, देश के लोगों के भले के लिए सोचते हैं, और उनकी सबसे खास बात यह है लेकिन कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। आज दिल्ली में जो भी काम हो रहे हैं गवर्नेंस को लेकर, दिल्ली के आम आदमी को लेकर, उनके बेस पे कह सकते हैं कि आज दिल्ली देश भर में विकास के नए नए प्रयोगों की एक प्रयोगशाला बन गई है। यहाँ से विकास के, डेवलपमेंट के नए नए प्रयोग हो रहे हैं। वो चाहे इकोनॉमी को लेके प्रयोग हो रहे हों, लोगों के घर चलाने को लेके प्रयोग हो रहे हों, स्कूल अस्पताल को लेके प्रयोग हो रहे हों, देश के लिए नए नए प्रयोगों की एक प्रयोगशाला बन चुकी है। अब ये बीजेपी वाले दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ने जाते हैं तो वहां तो केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को फॉलो करते हैं, लेकिन दिल्ली में जब वही काम अरविंद केजरीवाल जी करते हैं तो उसको रोकते हैं। प्रधानमंत्री जी भी होम आइसोलेशन की बात तो करते हैं कि होम आइसोलेशन ही कोरोना से लड़ने में, सारे मुख्यमंत्रियों को उन्होंने सलाह दी कि होम आइसोलेशन को बढ़ावा दीजिए, होम आइसोलेशन से ही आप कोरोना के इतने बढ़ते हुए केसेस से लड़ सकते हैं। लेकिन जब दिल्ली में, आपको याद होगा, होम आइसोलेशन की पहली बार शुरुआत दिल्ली में की गई थी और हमने लोगों को कहा था अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, इसकी शुरुआत दिल्ली में हुई थी, जिसमें सरकार ने ऑफिशियली अनाउंस करके ये कहा था दिल्ली के आम लोगों से कि अगर आपको कोरोना है, कोरोना पॉजिटिव आए हैं आप, लेकिन कोई सिम्टम्स नहीं है, तो आप आराम से घर पे बैठिए। सरकार की ओर से डॉक्टर आपसे रोजाना बात करेंगे, दिन में 2-3 बार आपका हालचाल पूछेंगे और कोई भी गड़बड़ होगी तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाने के लिए रेफर करेंगे। ये होम आइसोलेशन का कॉन्सेप्ट ही अरविंद केजरीवाल जी लेकर आए थे। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल जी ने, दिल्ली सरकार ने इसको दिल्ली में लागू किया तो आपको याद होगा कि किस तरह से अमित शाह जी ने लगातार इसका विरोध किया और केंद्र सरकार से आदेश दिए कि नहीं, होम आइसोलेशन नहीं चलेगा, कोरोना का कोई भी पॉजिटिव आदमी होगा तो पहले उसको 5 दिन कंटेनमेंट उसमें भेजा जाएगा।
क्वारंटीन किया जाएगा, क्वारंटीन सेंटर भेजा जाएगा। बड़े लड़ लड़के इनसे ये आदेश वापस कराया कि होम आइसोलेशन से बढ़िया नहीं है, कोरोना पॉजिटिव पाए जाते ही किसी को उठा के आप क्वारंटीन सेंटर भेज दो, वो अच्छा तरीका नहीं है। तो आज खुशी है कि दिल्ली के इस प्रयोग को प्रधानमंत्री जी भी मान रहे हैं कि यही एक तरीका है जिससे हम कोरोना के बढ़ते मरीजों से लड़ सकते हैं। आपको याद होगा जब कोरोना पिछले साल जब कोरोना को लेकर लॉकडाउन हुआ था और पूरी दिल्ली में कंटेनमेंट जोन बनाए गए थे, तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार जिद पे अड़ी हुई थी कि नहीं, जहां भी कोरोना के केस पाए जाएं पूरे शहर को बंद कर दो, कस्बों को बंद कर दो। दिल्ली में उन्होंने मॉडल अपनाया कि पूरे इलाके को बंद कर दो, 8-8, 10-10 कॉलोनियां, 3-3, 4-4 किलोमीटर का एरिया बंद कर दो। तब भी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इतने बड़े पैमाने पर इलाके को अगर आप सील करोगे, घेराबंदी करोगे, तो उसके अंदर रहने वाले आदमियों को आपस में एक दूसरे से कोरोना होने का खतरा है। तो ये बड़े बड़े कंटेनमेंट जोन मत बनाइए, उन्होंने विरोध किया था। फिर मिनी कंटेनमेंट जोन का केजरीवाल जी ने फॉर्मूला दिया। आज माइक्रो कंटेनमेंट जोन कि 2-3 घरों को भी अगर आप वहां कोरोना है तो वहां भी 2-3 घरों को भी आप सील कर दें, उसको कंटेन करें, पूरी गली को भी कंटेन करने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्मूला निकल के आया है दिल्ली से और आज प्रधानमंत्री जी देश के सारे मुख्यमंत्रियों को सलाह दे रहे हैं कि मिनी कंटेनमेंट जोन बनाइए, होम आइसोलेशन की तरफ बढ़िए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जब हमने दिल्ली में फ्री किया था महिलाओं के लिए तो खूब बीजेपी ने शोर मचाया था, बीजेपी वालों ने मजाक भी बनाया था, खूब तोहमत भी दी थी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको रोकने की पूरी कोशिश की थी कि किस तरह से इसको रोका जाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने, मुख्यमंत्री जी ने लड़ के इसको योजना को पास कराया और आगे बढ़ाया, इसको लागू किया और आज दिल्ली की महिलाओं को इसका फायदा मिल रहा है। और अच्छी बात यह है कि देश भर की महिलाओं को इसका फायदा कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मिलना जा रहा है, क्योंकि जहां भी ये कांग्रेस के लोग, बीजेपी के लोग चुनाव लड़ रहे हैं वहां पे मान रहे हैं कि महिलाओं के लिए फ्री ट्रांसपोर्ट की जरूरत है, देश के लिए महिलाओं के लिए इसकी जरूरत है। यही हाल बिजली का था। जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने बिजली फ्री करने की बात की थी, कहा था 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बहुत ड्रामे किए थे। किसी ने धरना दिया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा केजरीवाल जी फ्री में बांट रहे हैं, फ्री में लुटा रहे हैं, बहुत तोहमतें दी और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इसको रोकने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन इस योजना को भी पूरी तरह से लागू किया गया और आज दिल्ली में जब 70% आबादी को बिजली फ्री मिल रही है तो ये बात समझ में आ रही है कि यही विकास का मॉडल है, यही कंट्री की ग्रोथ का तरीका है, इसी से इकोनॉमी बूस्ट होगी। और आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के गृह मंत्री भी पश्चिम बंगाल में जाके यही बात कर रहे हैं कि नहीं, केजरीवाल जी का मॉडल ही देश के विकास का असली मॉडल है। प्रधानमंत्री जी मान रहे हैं, गृह मंत्री जी मान रहे हैं। हमें उम्मीद है कि दिल्ली में जो नए नए प्रयोग, विकास के नए नए प्रयोग, देश के विकास का जो खाका केजरीवाल जी रख रहे हैं, अब भारतीय जनता पार्टी के लोग और केंद्र सरकार उसमें अड़चने नहीं डालेंगे। और बल्कि मैं तो उम्मीद करूंगा, बल्कि सलाह भी दूंगा, प्रधानमंत्री जी भी इस बात को स्वीकार करें, इस बात को माने। प्रधानमंत्री जी देश के नेता हैं, उनको इस बात में कोई छोटे नहीं हो जाएंगे कि देश के किसी मुख्यमंत्री, भले ही वो दूसरी पार्टी का है, उसके साथ सलाह मशवरा करें। 15 दिन, हर 15 दिन में अरविंद केजरीवाल जी को चाय पीने के लिए बुलाएं और वहां बात करें कि भाई देश के विकास के लिए क्या मॉडल हो सकता है, देश के विकास के लिए जो मॉडल सोचे जा रहे हैं उनमें से किस योजना को कैसे अच्छे से लागू कर सकते हैं, कैसे आम आदमी का भला हो सकता है। तो मुझे लगता है एक नए तरीके का गवर्नेंस, नए तरीके का फायदा देश की इकोनॉमी को भी मिलेगा और देश के आम आदमी को भी मिलेगा। और उम्मीद है कि अब अड़चने नहीं लगाएंगे बल्कि काम में सहयोग करेंगे, क्योंकि अब उनको भी समझ में आ रहा है कि देश के विकास का मॉडल यही है। थैंक यू। कोई सवाल? सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को लेकर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। वो कह रहे हैं कि ये वसूली का काम कर रहे हैं सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स। सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हों या पुलिस के हों या जो भी लोग हों, किसी भी उसमें हों, कहीं कोई गलत करता है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाती है। और आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी एक दिन यही करती दिखेगी सारे देश में। थैंक यू। तो ये आपको हम दिखा रहे हैं दिल्ली से लाइव। तो ये हमने आपको दिखाया दिल्ली से लाइव, जहां डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसी दौरान उन्होंने आप पार्टी के बारे में, कार्यों के बारे में बताया। चलते हैं खबरों की ओर, जहां छतरपुर जिले के नौगांव तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत
मऊसानियों में शासकीय भवनों के लिए आरक्षित भूमि पर कब्जा कर जयदेव सिंह और गोविंद सिंह द्वारा जयदेव पैलेस का निर्माण कर व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है, जिस पर 2016 से 2017 में अपर कलेक्टर ने बेदखली का आदेश भी जारी किया था, जिसके बाद अतिक्रमणकारियों ने अपर आयुक्त सागर की शरण ली थी, जिसमें अपर आयुक्त सागर ने भी आदेश जारी रखते हुए तहसीलदार को आदेश के परिपालन में शीघ्रता दिखाते हुए कार्रवाई करने का आदेश दिया था। इसमें संबंध में तहसीलदार पीयूष दीक्षित ने अतिक्रमणकारियों पर 50,000 रुपए का जुर्माना कर शासकीय भूमि से बेदखल किए जाने का आदेश दिए थे, जिसको लेकर तहसीलदार ने पटवारी को बेदखल की कार्रवाई की रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मऊसानिया खसरा नंबर 1314/3 जो शासकीय भवन के लिए शासन से सुरक्षित जमीन है, जिस पर गोविंद सिंह जयदेव सिंह दोनों व्यक्तियों द्वारा शासन की मिली भगत से किसी समय अपने नाम फर्जीवाड़ा तरीके से पट्टे करा लिए, जिस पर निर्माण कार्य करा लिया। उस पर दमंग व्यक्तियों ने अनधिकृत से कब्जा कर लिया है, जिसका मैंने शासन द्वारा शासन के हित में केस को लड़ा निरंतर, जिस पर 3 ऑर्डर शासन के हो गए, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अब नजर डालते हैं ताबड़तोड़ खबरों पर। छतरपुर जिले के लवकुश नगर में चन्नर रोड पर राजस्थान के एक ट्रक ने स्कूटी सवार पिता पुत्री को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बेटी की मौके पर ही मौत हो गई और पिता को गंभीर हालत में लवकुश नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। मंडला जिले के अंजनिया चौकी अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग ग्राम माधोपुर बाईपास में भीषण सड़क हादसा हुआ है। इसमें ट्रक और कार की जोरदार टक्कर हो गई। अंजनिया चौकी प्रभारी राजेंद्र सिलेवार से मिली जानकारी के अनुसार हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और एक घायल है। मध्य प्रदेश इस समय कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है, तो वहीं छतरपुर जिले के नौगांव नगर में कोचिंग संचालक कोरोना काल में खुलेआम कोरोना की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं और अवैध रूप से कोचिंग संचालित कर रहे हैं। कोरोना काल में शासन प्रशासन स्कूल बंद कराने में लगा हुआ है, ऐसे में मजबूरन छात्र छात्राओं को कोचिंग का सहारा लेना पड़ रहा है। नगर में हरिजन बालक छात्रावास के सामने पंकज सोनी द्वारा एक निजी मकान में अवैध रूप से कोचिंग संचालित की जा रही है। कोचिंग संचालक कोरोना गाइडलाइन को दरकिनार करते हुए कोचिंग सेंटर में बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के छात्र छात्राओं को पढ़ाते नजर आ रहे हैं। इस संदर्भ में मैं ये कहूँगा कि आपके द्वारा जो जानकारी मुझे दी गई है, मैं उसके लिए जांच कराऊंगा। जांच में जो भी यदि गलत पाया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी। बड़वानी जिले के सेंधवा में कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के लिए स्थानीय प्रशासन सड़कों पर घूमकर लोगों को सख्ती से कोरोना गाइडलाइन का पालन करा रहा है। इस दौरान प्रशासन से गैर जिम्मेदाराना व्यवहार और कोरोना गाइडलाइन का पालन न करने पर एसडीएम ने बर्तन दुकान संचालक पति पत्नी को अस्थायी जेल भेजा है। मेरा बेटा और बहू दुकान में बैठे थे, इतने में अंदर एक गिराक घुस गया। उसको भगाने में ये सब बच्चे थे, हम थे और हमारे बच्चे रो रहे हैं। हमारे बच्चों को भी जहर दे के मार डालो, हमको भी मार डालो। गंज बासोदा शहर में नशे का कारोबार जोरों पर चल रहा है, जिस पर किसी प्रकार का अंकुश स्थानीय प्रशासन नहीं लगा पा रहा है, जिसके चलते आज पुलिस के खिलाफ नारेबाजी दिखाते हुए शहर के लोगों ने सैकड़ों की संख्या में शामिल होकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से नशा मुक्त कराने के लिए एसडीओपी भारत भूषण शर्मा को एक ज्ञापन सौंपा है। सभी व्यापारिक संगठन सभी चिंतित थे। सभी ने ये तय किया कि हम सब चलकर पुलिस प्रशासन को इस बात के लिए चेताएंगे, एक जनजागरण का अभियान शहर में चलाएंगे कि लोग अपने बच्चों पर भी ध्यान दें और प्रशासन भी इस बात पर ध्यान दे कि कहीं ये ड्रग्स के कारण शहर में स्थिति जा रही पिछले कई वर्षों से। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बड़वानी जिले में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक की गई। बैठक में बड़वानी जिले में 1 सप्ताह का लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सीमा से सटे होने के कारण बड़वानी जिले में कोरोना संक्रमित मरीज बढ़ रहे हैं, तो देखते हुए क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में जिले में 1 सप्ताह का लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है और सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया
कि अगले 9 दिनों तक बड़वानी ज़िले में लॉकडाउन रहेगा। बैतूल कलेक्टर के आदेश पर जिले में 9 अप्रैल शाम 6 बजे से 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक टोटल लॉकडाउन लगाया जाएगा। लॉकडाउन की खबर फैलते ही किराना और सब्जी की दुकानों पर भारी भीड़ जुट गई, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा कई गुना बढ़ गया। लोग कोरोना से बेपरवाह दुकानों पर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते नजर आए। मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए निकले थे, मास्क अभियान चला रहे थे। उस दौरान शादी माल के सामने गाड़ियों की संख्या दिखी। अंदर जाके हमने देखा टीम के साथ, तो वहाँ ज़रूरत से ज़्यादा भीड़ थी। विदिशा जिले के ग्यारसपुर के ग्राम हैदरगढ़ संकुल के हायर सेकेंडरी धामनोद एवं संकुल केंद्र पर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। स्कूल में सभी छात्र छात्राएं और शिक्षक बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आए। इस संबंध में जब संकुल प्राचार्य कुंती लोधी से बात की तो उनका कहना है कि जो शिक्षक बिना मास्क लगाए छात्रों को पढ़ा रहे हैं उनके लिए नोटिस जारी करेंगे। हमारे यहाँ तो लगा रहे हैं, धामनोद की बात करेगी, शिक्षक वहाँ पर मास्क लगा के नहीं लगा, उनके लिए नोटिस जारी कर देंगे। बैतूल के कोठी बाजार मोक्षधाम परिसर में अचानक आग लगने से दहशत फैल गई। मोक्षधाम समिति के सदस्यों ने तत्काल इसकी सूचना दमकल विभाग को दी, लेकिन मोक्षधाम का द्वार सकरा होने के कारण दमकल की गाड़ी मोक्षधाम परिसर के अंदर नहीं जा सकी, जिसके बाद मोक्षधाम समिति के युवकों ने पाइपलाइन और बाल्टी से पानी डालते हुए करीब 1 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। अगर आग पर समय रहते काबू नहीं पाया जाता तो आग रिहायशी इलाकों में फैल जाती, जिससे काफी नुकसान हो सकता था। कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन किसी संजीवनी से कम नहीं है। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजन एक इंजेक्शन के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में यह इंजेक्शन ब्लैक में बेचा जा रहा है। अस्पताल का एक वीडियो वायरल हो रहा है। रेमडेसिविर इंजेक्शन ब्लैक में बेचा जा रहा है। आपको बता दें कि अस्पताल में भर्ती एक युवक की कोरोना संक्रमण से गुरुवार को मौत हो गई थी। वो व्यक्ति हमारा मरा रखा है वहाँ पे और बोल रहे हैं कि है ना तुम ब्लड टेस्ट कराओ, मरे मुर्दे में कहाँ से खून निकलेगा। बहुएं हमारी दोनों है ना दोपहर भर भटकती रही बेचारी, इंजेक्शन के लिए कहाँ नहीं गई है। इन कुत्तों ने ना हमारे बेटे को खा गए साले सब। अंदर वो मैडम बोलती कि है ना मैं तो पेशेंट हूँ, मैं मतलब पेशेंट तो फिर इंजेक्शन बेचने की तैयारी की। जैसे हम लोगों ने वीडियो बनाना चालू करे। कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आंकड़ों की बात करें तो रोज 1 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं और कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसको देखते हुए महाकाल मंदिर में पंडित पुजारियों ने मिलकर बढ़ते कोरोना संक्रमण से निवारण के लिए अनुष्ठान शुरू किया है। यह अनुष्ठान लगातार 19 अप्रैल तक किया जाएगा। सूत्रों की माने तो यह अनुष्ठान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कराया जा रहा है। लगातार तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अनुष्ठान की शुरुआत आज से की गई। यह अनुष्ठान पूरे 10 दिन तक लगातार चलेगा, जिसमें 76 पंडित पुजारियों द्वारा मंत्रोच्चारण कर विधि विधान से अनुष्ठान किया जाएगा। ये अतिरुद्र महाअभिषेक, महामृत्युंजय अभिषेक श्री महाकालेश्वर प्रबंध समिति की ओर से आयोजित हो रहा है। ये अनुष्ठान जो है कोरोना के समूल उन्मूलन के लिए और आमजन के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए हम लोग ये आयोजित कर रहे हैं मंदिर की ओर से, प्रबंध समिति की ओर से। और इसमें जो है 65-70 ब्राह्मण, 65 से लेकर 70 ब्राह्मण एक टाइम में अनुष्ठान करेंगे। शहडोल जिले में एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली, जहां कुछ स्वास्थ्य कर्मी एक कोरोना संक्रमित को लेकर खुलेआम शहर के बीच घूमते नजर आए। यही नहीं, वे कोरोना संक्रमित को लेकर शहर के बीच घंटों गन्ने का जूस का आनंद लेते रहे। इस दौरान वहां मौजूद एक शख्स ने उनकी इस हरकत को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो निश्चित तौर पे उसका हम रोकथाम करेंगे, 100% करेंगे। बिल्कुल आश्योर रहें सभी लोग, और हम लोग आप सब पब्लिक से भी सहयोग चाहते हैं कि सभी लोग सहयोग करें। हमारी 12 लाख की पब्लिक को हमें हर हालत में बचाना है, ये हमारा अपील है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। विदिशा जिले के ग्यारसपुर में कोरोना के एक साथ 10 मरीज निकले हैं। इसके बाद भी ग्यारसपुर के लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, जबकि स्थानीय प्रशासन कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वालों पर लगातार चालानी कार्रवाई कर रहा है। बता दें कि दुकानों और बैंकों के बाहर भारी भीड़ जुट रही है। किसी को भी कोरोना का कोई डर नहीं है। सभी लोग कोरोना से बेपरवाह होकर कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। दूसरे फेज के कोरोना संक्रमण के चलते मैहर में लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। दूसरे फेज के चलते मैहर में कुल संक्रमितों की संख्या 44 के लगभग हो गई है, जबकि आज भी 44 एंटीजन टेस्ट में 8 कोरोना वायरस संक्रमित मरीज मिले। छतरपुर में राम जानकी कुंड निर्माण कार्य प्रारंभ होने से पहले गहरीकरण का कार्य चल रहा है। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह राम जानकी मंदिर का निरीक्षण करने पहुंचे। दिग्विजय सिंह ने मंदिर में माथा टेका और राम जानकी समिति से भेंट करते हुए कार्य की सराहना की। उन्होंने जन सहयोग से मंदिर के लिए 80 लाख रुपए एकत्रित करने पर सराहना की। आपको बता दें कि 1.5 करोड़ की लागत से मंदिर का निर्माण किया जाएगा। मंदसौर शिवसेना जिला प्रवक्ता रमेश शर्मा ने बताया कि शिवसेना युवा जिलाध्यक्ष जितेंद्र पवार द्वारा अवैध उत्खनन की शिकायत तहसीलदार, एसडीएम एवं कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक को मोबाइल पर सूचना दी गई थी। औखलाकर अवैध उत्खनन करने वाली खनन माफियाओं द्वारा एकमत होकर शिवसेना युवा जिलाध्यक्ष जितेंद्र पवार के साथ मारपीट कर नाहरगढ़ थाने में आवेदन देकर शिकायत की गई, जिसके विरोध में मंदसौर जिला शिवसेना पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया गया। मामला ये था, गाँव सूरी के अंदर जो अवैध खनन चल रहा था, को लेकर आज हमने ज्ञापन दिया है। हमारे युवा नेता जितेंद्र सिंह पवार के साथ कुछ लोगों भूमाफिया ने अवैध खनन वालों ने मारपीट का निरोध की है, तो उसको लेकर हमने ज्ञापन दिया है। इसके साथ निर्णय निवेदन किया है, कार्रवाई की जाए। उसके बाद अगर कार्रवाई नहीं होती है तो शिवसेना अपने स्तर पर निपटेगी। उड़ीसा से 4 बाइक में गांजा लेकर शहडोल जा रहे गांजा तस्करों को अमलाई पुलिस ने पकड़ा है, जिनके पास से 30 किलो गांजा जब्त किया गया है। साथ ही पुलिस ने एक गांजा तस्कर को भी गिरफ्तार किया है, जबकि 3 आरोपी अपनी बाइक छोड़कर वहां से भाग निकले, जिनकी तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि गांजा तस्कर बाइक की सीट के नीचे गांजा रखकर उड़ीसा से शहडोल जिले के अमलाई थाना क्षेत्र के उलासपुर ले जा रहे थे। 3 व्यक्ति उसमें आरोपी थे और उसमें एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, कमलेश्वर भोला सिंह। ये लोग मोटरसाइकिल से गांजा परिवहन करके ला रहे थे और अमलाई पुलिस ने इनको पकड़ा है और इनके पास से करीब 30 किलो गांजा बरामद हुआ है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीधी शहर के जमोरी थाना अंतर्गत बस स्टैंड तिराहे पर थाना प्रभारी शेषमणि मिश्रा द्वारा मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके तहत राहगीरों, बाइक चालक और 4 व्हीलर सहित दर्जनों चालान काटे गए। साथ ही थाना प्रभारी ने बिना मास्क के घूम रहे लोगों को भी मास्क वितरित किए। इसमें लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि मास्क लगाएं, क्योंकि जिले में जो कोविड का संक्रमण है वो दिनों दिन बढ़ रहा है। अभी जो टेस्टिंग हो रही है जिला चिकित्सालय में, जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसके हिसाब से आंकड़ा जो 2.5 में पहुंच रहा है दिन ब दिन। छतरपुर सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अनगन टोरिया की पहाड़ी के पास रहने वाली महिला को आपराधिक प्रवृत्ति के लड़कों के द्वारा परेशान किया जा रहा है। बता दें कि लड़कों के द्वारा महिला से गाली गलौज की जाती है, साथ ही शराब के लिए पैसे के लिए दबाव बनाया जाता है। जब महिला ने उन्हें पैसे देने से मना कर दिया तो लड़कों ने महिला के साथ मारपीट की। सब मेरे पीछे कुछ दिन से लड़के पीछे पड़े, न देने खाने दे रहे हैं, दारू के लिए पैसे मांग रहे हैं, नहीं दे रहे तो घर में घुस के परेशान कर रहे हैं। मेरे घर की भी तोड़ फोड़ कर डाली बुरी तरह से, वो कोई भी इंक्वायरी नहीं हो रही, ना कोई साहब लोग देखने को जा रहे हैं वहाँ पर। इंदौर के तेजाजी नगर पुलिस ने सिकलीगरों को गिरफ्तार कर शहर में हुई 4 चोरियों की घटना का खुलासा किया है। पूर्वी क्षेत्र के एएसपी द्वारा चोरी की घटना का खुलासा करते हुए बताया गया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर अनुराधा नगर में 2 संदिग्ध व्यक्ति बिना नंबर की बुलेट मोटरसाइकिल से कॉलोनी में घूम रहे थे, जिस पर तेजाजी नगर पुलिस ने टीम गठित कर दोनों ही संदिग्धों को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह छतरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा पर कई आरोप लगाए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाजपा के सानिध्य में अपराधी जिले में बेखौफ घूम रहे हैं। जिले में किसी की भी हत्या कर दी जाती है पर प्रशासन कुछ नहीं करता। बीते दिनों घुवारा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष की हत्या के मामले पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष की हत्या के आरोपी अमृत लोधी के भाजपा नेताओं के साथ सीधे संबंध है। साथ ही दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाजपा जिलाध्यक्ष मलखान सिंह के राजेश सिंह के हत्यारों से क्या संबंध है। आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और वहीं आसपास मिल रहे हैं। या पुलिस का संरक्षण है या भारतीय जनता पार्टी के
बड़े बड़े नेताओं का संरक्षण है कि तुम मर्डर करो और चुनाव में हम लोगों की मदद करो, वोट करो, गरीब लोगों से वोट हमें दिलवाओ। मंदसौर जिले के पिपलिया मंडी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। राजस्थान से ब्लैक कलर की कार में अवैध रूप से शराब परिवहन करते 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक काले रंग की ऑल्टो कार में पिपलिया मंडी नगर के 2 युवक अवैध शराब लेकर जा रहे हैं। पुलिस ने मुखबिर सूचना पर ऑल्टो कार को रोककर गाड़ी में सवार 2 युवकों को पकड़ा और गाड़ी की तलाशी लेने पर गाड़ी में 2 पेटी बियर और 4 पेटी देशी शराब मिली। सनाउदा कच्चे रास्ते पर घेराबंदी कर पकड़ा, 2 लड़कों को साथ में पकड़ा है। एक का नाम रवि केथवास और एक का नाम रोहित पांडे। दोनों के कब्जे से 6 लीटर से अधिक 6 पेटी से अधिक प्रिंस देसी शराब और बियर जब्त की गई है। शहडोल जिले की नरसहरा डिपो की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सीएमएचओ के खिलाफ कलेक्टर को शिकायती आवेदन सौंपा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ममता दुबे और अनीता गुप्ता ने बताया कि उनकी ड्यूटी नगर पालिका कोविड वैक्सीन सेंटर पर लगाई गई थी, लेकिन सीएमएचओ वहां आए और उनके साथ अभद्रता करने लगे और उन्हें वहां से जाने को कहने लगे, जिसको लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर सीएमएचओ के खिलाफ नारेबाजी की और कलेक्टर से सीएमएचओ को सस्पेंड करने की मांग की। सस्पेंड किया जाए और इज्जत करे और उनका इज्जत करना हो जाने तू करके बात की। मांग यही है कि वो सर हम लोगों से माफी मांगे, उनको मतलब सस्पेंड किया जाए। महिलाओं का आज हमारे मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि महिलाओं का हमारे भारत में बहुत सम्मान होता है। यही सम्मान होता है कि अधिकारी रे तू तय करके बात करे हम लोगों से। उज्जैन लोकायुक्त की टीम ने कार्रवाई करते हुए भरतपुरी क्षेत्र के रजिस्ट्री कार्यालय के चपरासी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। लोकायुक्त पुलिस ने बताया कि तराना तहसील निवासी शैलेंद्र पवार ने अपने भाई की जमीन की रजिस्ट्री की कॉपी निकलवाने के लिए आवेदन दिया था, जिसको लेकर आवेदक शैलेंद्र पवार कई दिन से रजिस्ट्री कार्यालय के चक्कर लगा रहा था, लेकिन उसका काम नहीं किया गया, जिस पर आरोपी नारायण रावत ने काम कराने के एवज में 4000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। तो 5000 रुपये उसके लिए हम उनको पहले ही दे दो और फिर जब वापस से दूसरी कॉपी निकलवानी थी तो उन्हें फिर से 4000 रुपये मांगे, तो उसके लिए फिर हम लोगों ने कल कंप्लेन की और आज वो पैसे देते हुए रंगे हाथ पकड़ा गए। 4000 की राशि लेकर के उस पर केमिकल लगा करके आवेदक को भेजा और जैसे ही आवेदक ने उस लोक सेवक को पैसे दिए तो हमारी टीम इस कार्यालय के आसपास तैनात थी और उसको रंगे हाथ 3000 रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। ग्वालियर जिले की नगर परिषद आंतरी के पूर्व अध्यक्ष खिलाफ सीएमओ ने शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज कराया है। सीएमओ ने उनके साथ अभद्रता करने और जान से मारने के आरोप भी लगाए हैं। सीएमओ सारे कौशल ने बताया कि शनिवार को पूर्व अध्यक्ष भारत सिंह यादव कार्यालय में आए और मुझे गालियां देने लगे और अपने लोगों को बुलाकर कार्यालय का घेराव कर लिया। मैं नागरिकों के सहयोग से बड़ी मुश्किल से वहां से निकल पाया। समय पूर्व अध्यक्ष श्री भारत सिंह यादव कार्यालय में आए और उन्होंने वहाँ पे गाली गलौज करना स्टार्ट कर दिया। कुछ अपने परिचित लोगों को बुलाकर बाहुबलियों को वहाँ बुला के कार्यालय का घेराव किया। बहुत मुश्किल से नागरिकों के सहयोग से हम वहाँ से निकल पाए। द्वारा बताया गया कि आपको जो भी समस्याएं हैं वो नए आवेदन लिखें और बैठ के चर्चा करें। डबरा थाने में छेड़छाड़ के आरोप में बंद आरोपी ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया है। आरोपी ने बताया कि सिटी थाने में पदस्थ सब इंस्पेक्टर देवेंद्र लोधी ने उसकी जमकर पिटाई की। इसी के साथ आरोपी ने थाना परिसर में पुलिस कर्मियों द्वारा शराब पीने के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं आरोपी की पिटाई के मामले पर पुलिस अधिकारी पल्ला झाड़ते नजर आए। रात में मुझे पीटा, दारू पी के बोला तूने किसी को बोला तो तेरे को 1 दिन और रखूंगा। और किसके द्वारा मारपीट की गई? मुझे देवेंद्र लोधी। और एमएलसी का परीक्षण मामले न्यायालय द्वारा किया जाता है और एमएलसी का कुछ छोटे होते आती है तो कोर्ट संबंधित आरोपी से पूछता है कि भाई ये चोटें कैसी हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।